हरे कृष्णा। तो अभी हमने 12वां अध्याय संपन्न किया। अब हम 13वां अध्याय अब शुरू करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास है और कई लोग परिक्रमा पे जाएंगे तो हमें एक दिन का बीच में अवसर नहीं मिलेगा। तो ये सोचते हुए हम एक एक दिन पे दो दो अध्याय ले रहे हैं। हो सका तो 15 और 16 भी हम इकट्ठा लेंगे, ताकि किसी की यात्रा सफर ना करे और कोई यात्रा पे जाए तो उसको ये ना लगे कि मेरी आज की क्लास मिस हो गई। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके बने रहें और एंड तक कार्यक्रम का, भगवान की सेवा का लाभ उठाएं। तो अब आप सब हैंड रेज कर सकते हैं और हम प्रकृति, पुरुष और चेतना नामक 13वें अध्याय पर आते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितिमुच्चामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्यमिभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो प्रश्न और उत्तर साथ साथ है, और क्योंकि भगवान आ रहे हैं तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तो बनता है। तो दोनों भुजाएं उठा लीजिए और जोर से सब अनम्यूट करके पूरे जोश के साथ भगवान को पुकारेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे अर्जुन कह बोल रहे हरे हैं, बोल। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब ये 6 चीजें जो अर्जुन ने एक ही प्रश्न में पूछी, क्या? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? जिसमें हम रहते हैं, जन्म लेते हैं, रहते हैं, ये सृष्टि। पुरुष कौन है? भोक्ता, यानी यहाँ पर जीव कहा गया है, हालांकि जीव भोक्ता है नहीं, भोक्ता तो स्वयं भगवान है, लेकिन पुरुष यानी जीव, क्योंकि भगवान तो परम पुरुष है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या होता है? एरिया। एरिया क्या है? जिसके अंदर हम कर्म करते हैं। हमारा एरिया क्या हुआ? हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? इस शरीर को जानने वाला, यानी कि इसका आत्मा। ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान क्या है? ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य, जिसको हम जानना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञेय कौन है? जो उस ज्ञान को जानता है, यानी कि भगवान। तो ये अर्जुन जानना चाहते हैं, ये सब कुछ कौन है, क्या है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये कुंती पुत्र कह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी भावुक होके हे अर्जुन अपने आप ही पढ़ गए हरि बोल। दरअसल क्या होता है कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ इतनी इमोशंस जुड़ चुकी हैं कि कभी कभी भगवान क्या लिख रहे होते हैं ना, तो ध्यान भी शब्दों पे नहीं होता। जो वो लिख रहे होते हैं ना, उससे पहले ही छोटा बच्चा होता है ना, वो मम्मी पापा से भी आगे भागना चाहता है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो ये सभी लोगों के लिए, मैं हम मतलब ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन ये होता है, हम इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना भगवत गीता पढ़ते हुए कि हम शब्दों को नहीं देख के उससे पहले ही आगे भाग जाते हैं। तो हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र यानी कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र। अब इस शरीर को जानने वाला कौन है? कौन है वो तत्व जो इस शरीर को जानता है? अनम्यूट करके आप में से कोई भी बोल सकते हैं, सभी को मालूम है, सभी। आत्मा हरे कृष्णा माता भगवान जी। है। आत्मा। आत्मा। हरि बोल। तो शरीर को जानने वाला कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा क्या होती है? जो एक शरीर को जानती है। और परमात्मा कौन है? जो हर शरीर को जानता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रभुपाद ने हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। अ, मेरा पेन क्यों काम नहीं कर रहा? स्क्रीन ठीक से दिख रही है ना आपको? जी माता जी दिख रही है। हरे कृष्णा। हाँ, आगे आगे। हाइलाइटर नहीं आ रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। अब इसको हम एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं। यदि वीडियो में आपको मैं दिख रही हूं, तो हमसे यदि कोई पूछे आप कौन है, तो हम कैसे कहेंगे? मेरा नाम रूमा है। आप कहेंगे मेरा नाम मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो। तो क्या ये हाथ मैं हूं? नहीं। क्या ये नाक मैं हूं?
नहीं। क्या ये कान, ये त्वचा, कोई और अंग मैं हूं? नहीं। तो फिर ये मैं कौन है? ये मैं जो मेरा है, ये इन सभी अंगों से पृथक हुआ, है ना? एग्रीड, एवरीवन इज एग्रीड कि ये हाथ भी मैं नहीं हूं, ये नाक भी मैं नहीं हूं, ये आंख भी मैं नहीं हूं। तो मैं जो कहती हूँ कि मैं रूमा हूं, ये रूमा जो मैं अपने आप को मैं कहती हूँ, ये रूमा और मैं, ये दोनों भी अलग अलग हैं, वो मेरा नाम है और ये मैं हूं। तो फिर ये मैं कौन है? इसको कैसे समझे? यहां से ज्ञान योग का प्रारंभ होता है कि ये मैं कौन है। तो ये मैं मेरे अंदर बसा हुआ मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा भी कह सकते हैं, मेरी आत्मा भी कह सकते हैं। आत्मा को पुल्लिंग मानते हैं क्योंकि जीव मानते हैं ना, इसलिए मेरा आत्मा कहते हैं। भगवान ने हर जगह इसको पुल्लिंग माना है। तभी तो पुरुष क्या है पूछा है, स्त्री क्या है नहीं पूछा। पुरुष मतलब जीव। तो ये आत्मा जो मेरे अंदर है ना, ये मैं। इससे एक चीज समझ में आ गई कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, जबकि श्री कृष्ण और उनकी आत्मा और उनका नाम और उनके गुण और उनके कार्यकलाप वो सेम है। तभी तो जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण मतलब नाम कृष्ण और स्वयं कृष्ण एक ही बात है। भगवान और उनका नाम अभिन्न है, दे आर सेम। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। ये मैं यानी मेरा आत्मा और ये मैं मेरा शरीर अलग अलग। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमें ज्ञान शुरू करते ही पहला पॉइंट, ज्ञान का मतलब पुस्तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब हमारा आत्मज्ञान, जो हमें हमारी मूल पहचान वापस दिलाएगा कि मैं कौन हूं, भगवान का अंश। इस चैप्टर से क्लियर होगा, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में ऐसा है क्या जिसको हम कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। क्षेत्रम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानम व्यक्त ज्ञानम मतम मम। क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो अब चार चीजें समझ में आ गई। अब ज्ञान भी समझ में आ गया, ज्ञ भी समझ में आ गया। एक्चुअली छह की छह चीजें समझ में आ गई। क्षेत्र भी समझ में आ गया, क्षेत्रज्ञ भी समझ में आ गया। तो क्षेत्र क्या था? शरीर। क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला यानी कि इसका आत्मा, है ना? अब भगवान क्या बता रहे हैं? मैं समस्त शरीरों में भी ज्ञाता हूं। मतलब मैं सिर्फ अपने शरीर को जानती हूँ, मेरा आत्मा सिर्फ मेरे शरीर को जानता है, लेकिन जो परमात्मा है वो हम सबके शरीरों को जानते हैं। ये डिफरेंस आ गया। तो हमें एक और ज्ञानमय रहस्य समझ में आया, क्या? कि भगवान हम सबके शरीरों को जानते हैं, हम सबकी संरचना को जानते हैं, और इंडिविजुअल आत्मा केवल एक शरीर को जानता है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संपेक्ष संक्षेप में सुनो। संक्षेप में मीन्स शॉर्ट में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या है। तो ये कर्म क्षेत्र क्या है, इसी के बारे में है ना क्वेश्चन। ये कर्म क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र है हमारा शरीर, क्योंकि इस एरिया के अंदर अंदर ही हम अपने सारे कर्म करते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। ये कहाँ से आया है, इसके क्या परिवर्तन होते हैं, ये क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं, अब भगवान हमें ये सब समझाने वाले। थोड़े से श्लोक जल्दी जल्दी ले रही हूँ, उसके बाद हम सब मिलके पढ़ेंगे। ऋषि भी चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। जो जो ने नहीं पढ़े पहले वो पढ़ लेते हैं। सुभद्रा माता जी आपने नहीं पढ़ा ना, आप शुरू कीजिए, 4 श्लोक ले लीजिए। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्रैव हेतु मदीमनि विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण। ये ज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण हमें कौन दे रहे हैं? श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं।
फिर भी विद्वान और प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हमें यदि कोई चीज प्रमाण के तौर पे लानी होती है तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों का इतिहास या उनका दिया हुआ स्क्रिप्चर्स को क्या कहते हैं, उनके दिए हुए शास्त्र बुक्स आदि लाते हैं, है ना। उनके द्वारा दिए हुए स्क्रिप्चर्स को ही तो हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे आचार्य जिन्होंने दिए हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता मतलब एक और अलग संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र से करते। तो वेदांत क्या है? वेदांत वो सूत्र है जो हमें किसने दिया? वेद व्यास जी ने दिया, जिसमें उन्होंने सारी तरह के जो समझ लीजिए शास्त्र है उनका संकलन करके हमें दे दिया। तो इस पैराग्राफ को आप लोग अवश्य रीड कर लें, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा शास्त्रों के बारे में पता चलेगा। जी माता जी, 2 श्लोक एक साथ ले लीजिए। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात् चेतना धृति एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। पंच महाभूत कौन से होते हैं? हमारे पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट भौतिक तत्व हैं, जिनसे कि ये शरीर बना भी है और उसी में विलीन भी होता है। अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, यानी कि मन बुद्धि और अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए यहाँ पर लिखा भी है तात्पर्य में, अभी हम पढ़ लेंगे इसको, फिर भी मैं क्योंकि पढ़ रही हूँ तो साथ साथ आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यहाँ देखिए आप मेरे हाईलाइट किए हुए पॉइंटर पे जाएं तो 10 इंद्रियां क्यों कहा गया? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? याद रखने के लिए, जो हमारे मुख पे 5 होती है। कौन सी? हमारे नेत्र, हमारे कर्ण, हमारे नाक, हमारा जीभ यानी हमारे जीभा और हमारी त्वचा। तो ये नेत्र, कर्ण, नाक, जीभा और त्वचा, ये हमारे 5 फेस पे होती हैं ज्ञान इंद्रिय। ये ज्ञान की इंद्रिय, इनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर आती है हमारी 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां यानी जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। क्या क्या कर्म करते हैं? हाथों से कर्म करते हैं, पांवों से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं। देखिए जीभा और वाणी अलग अलग। जीभा ज्ञानेंद्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है, ये ध्यान रखना है। तो जीभा जो खाने का काम करती है, अंदर ले जाने का काम करती है, वो क्या है? वो है हमारी ज्ञान इंद्रिय। प्रसाद के द्वारा भी तो ज्ञान अंदर जा रहा है हमारे भगवान का। और वाणी जिससे हम बोल रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे की रिस्पॉन्सिबल जीभा नहीं है, वाणी है। वो क्या है? हमारी कर्म इंद्रिय। तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जीभा और हमारा गुदा और हमारा लिंग, ये जो 5 हैं, ये हो गए हमारे कर्म इंद्रियां। इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय। अब ये 5 इंद्रिय विषय कौन से होते हैं? ये भी नीचे होगा, हाँ है। और इनको हम कैसे समझेंगे? जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये उन 5 के विषय होते हैं। देखिए प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से हम समझ लें, क्योंकि ये बार बार परेशान करता है। जब हम इसको भूल जाते हैं ना, तो फिर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेकेंड, ये कर्सर आगे नहीं जा रहा, मैं 2 पार्ट्स में करूंगी। ये लीजिए, अब आपके सामने सब कुछ हाईलाइटेड है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां समझ ली। अब समझते हैं 5 इंद्रिय विषय। जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वापस चलिए ज्ञानेंद्रिय पे, जहां पर लिखा है 5 ज्ञानेंद्रिय। नेत्र पहली, इसका विषय क्या है? देखना है ना इसका विषय। तो हमारा इसका विषय क्या आ गया? रूप। नेत्र क्या देखते हैं? रूप। कान, कान क्या सुनते हैं? ध्वनि। नाक, तीसरा क्या है? नाक, नाक क्या सूंघता है? गंध, है ना। चौथा क्या आ गया? जीभ, जीभ क्या चखती है? स्वाद। 5वां क्या है आपका? त्वचा, त्वचा क्या करती है? स्पर्श, टच, है ना।
तो 5 जो हमने ज्ञान इंद्रियां जो हमारे फेस पे हैं, इन पांचों के 5 इंद्रिय विषय क्या होंगे, फिर से समझ लीजिए। 5 है ना, पांचों को एक एक बार लेते हैं। नेत्रों का क्या है? रूप, रूप को देखती है। कानों का क्या है? ध्वनि। नाक का क्या है? गंध। जीवा का क्या है? स्वाद। त्वचा का क्या है? स्पर्श। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितना हुआ? 10। 5 इंद्रिय विषय कितने हो गए? 15। 5 पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कितने हो गए? 20। मन बुद्धि अहंकार 23। 24वां महत्तत्व। ये 24 तत्व, यही समग्र मिलकर के हर चीज का समझ लीजिए, जो भी कुछ है या नहीं है जीवन में, जो भी कुछ है ना, वो इन्हीं 24 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इस पर्टिकुलर तात्पर्य पे हमने क्यों इतना समय लगाया, क्योंकि यही बाद में भूल जाता है। ये 24 तत्व भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे, मुझे लगता है ऐसा। देखिए क्या लिखा है, इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। जो भी हम करेंगे, वो चाहे ज्ञान इंद्रियों से करेंगे, कर्म इंद्रियों से करेंगे, इंद्र विषयां बीच में आएंगे, भौतिक तत्व बीच में आएंगे, पंचमहाभूत बीच में आएंगे, इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। अगले 5 श्लोक एक साथ हैं, मैं लेती हूँ। हरे कृष्णा। अमानित्व मदम, सॉरी, अमानित्व दम्भितव अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिर् दुःख दोषनुदर्शनम् आसक्तिर्नभिन्विक्ष्वम् पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समिचत्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरिजर्त संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानममिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। क्या कहते हैं भगवान? अब भगवान लक्षण बता रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। विनम्रता मतलब हम्बलनेस, दंभहीनता मतलब अभिमान ना होना, अहिंसा, अहिंसा 2 तरह की है, एक किसी को दुख ना पहुंचाना और एक ज्ञान का प्रचार ना करना भी अहिंसा है। सहिष्णुता, हम्बल होना, सरलता, वेरी सिंपल, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, वी नो इट। पवित्रता, स्वच्छ रहना, 2 तरह की पवित्रता, एक आंतरिक एक बाह्य। बाह्य क्या होगी? स्वच्छ कपड़े धारण करना। आंतरिक क्या होगी? जप करके आत्मा और मन को पवित्र करना। स्थिरता, स्टेबल होना। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय विषयों से परे। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देना, परित्याग कर देना। अहंकार का अभाव, मैं नहीं होना। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, सबके पास हमें पता है ये क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वैराग्य यानी वैराग्य, रिनंसिएशन। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अर्थात भौतिक संबंधों से मुक्ति। अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, न ज्यादा हर्षित न ज्यादा शोक। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भाव से भक्ति। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, दोनों बातें एक ही हो गई। एकांत में रहना मतलब जन समूह से बिलगाव, अलगाव। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब ज्ञान। ज्ञान खंड में भगवान ने कितनी बड़ी बात कही कि जो कुछ भगवान ने बताया वो सब क्या है? ज्ञान है। और उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी है तो फिर वो सब क्या है? पूरा अज्ञान है। और इस अज्ञानता को हम कैसे काटेंगे? ज्ञान के शस्त्र से, वैराग्य के शस्त्र से, गुरु के सानिध्य में, भक्तों के संग में, शास्त्रों का अध्ययन करके। हरे कृष्णा। पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक शुरू करते हैं, जो पढ़ चुके हैं वो रिपीट शुरू करें। रंजन माता जी अगले 5 श्लोक ले लीजिए। जी एक माता सेकंड माता जी, अब 2-2 लोग पढ़ें क्योंकि थोड़ा फास्ट रीडिंग चलेगी। तो रंजन माता जी आप कृपा करके श्लोक पढ़ें, अगले 4
और स्वर्णकांति माता जी आप अनुवाद पढ़ते चले। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे ज्ञेयं यत् तत् वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्यते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। हरे कृष्ण। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरि बोल। हरि बोल। अब भगवान क्या ज्ञान देंगे? नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। क्यों? क्योंकि यह जो ब्रह्म है, यह जो आत्मा है, भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मेरे अधीन है। तो इसका मतलब अब भगवान हमें असली ज्ञान देने जा रहे हैं। तो कृपया करके बहुत ही एकाग्रता के साथ हम इस ज्ञान को सुने और समझे। जी माता जी। सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वत्र अक्षीरमुखं सर्वत्र श्रुति मात्र लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरि बोल। भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हम देख नहीं सकते अपने नेत्रों से, परंतु वो सर्वव्यापी हैं, हर वस्तु में विराजमान है। जी। सर्व इंद्रिया गुण अभाष सर्व इंद्रिया विवर्जितम आसक्तम सर्वभूत च एव निर्गुणम गुणवोक्त भोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरि बोल। हरि बोल। भगवान इंद्रियों से रहित हैं। हालांकि इंद्रियों के स्रोत स्वयं भगवान है, लेकिन वो किसी इंद्रिय के अधीन नहीं है, वो किसी गुणों के अधीन नहीं है, किसी कर्मों के अधीन नहीं है। वो तो इन गुणों और कर्मियों के नियामक है। तो जब वो स्वयं स्रोत हैं तो वो इसके अधीन कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो भगवान किसी के अधीन नहीं है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है, और केवल वही है जो स्वतंत्र है, और कोई उनसे स्वतंत्र नहीं है। बाकी सब कुछ उनपे आश्रित और उनके अधीन है। जी। वही अंत च भूतानाम आचरम चरम एव च सूक्ष्मात्मा तत् अभिज्ञम दूरस्थम च अंतिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरि बोल। हरि। तो भगवान हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो हमसे निकट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर चीज में व्याप्त है, हर तरह से हर चीज के अंदर व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें अपनी इन दूषित भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, इसलिए हमें लगता है कि वो हमसे दूर है। लेकिन अगर हम नाम जप जप करते हैं तो हमें लगता है ना कि भगवान हमारे पास है। कभी कभी नाम जप करते हुए हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ गोकुल का सा माहौल है, वृंदावन का सा माहौल है, राधा रानी और अन्य गोपियां आ रही हैं, इधर हम जप भी कर रहे होते हैं, उधर हमें वृंदावन का सीन भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है। कभी कभी भगवान के दर्शन करते करते जप करते हैं तो हम पता नहीं कौन से धाम पहुंच जाते हैं। ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि भगवान बहुत दूर भी हैं लेकिन बहुत निकट भी। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी अब 4 श्लोक पढ़ें, और सुभद्रा माता जी आप अनुवाद पढ़ें प्लीज। जी माता जी। अभिव्यक्तं च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितं भूतभर्तृ च त्यजं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए यहाँ पर अगले 2 लाइन में प्रभुपाद इनको समझा रहे हैं। जी माता जी ये 2-3 लाइन पढ़ें। सुभद्रा माता जी। तत्पर शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं।
यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सर पर चमक रहा है। अब हरे सूर्य तो कृष्ण। अलग अलग जगह पे दिखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यदेव विभाजित हैं? नहीं ना। इसी प्रकार भगवान विभाजित नहीं है, लेकिन हर जगह उपस्थित है। जी माता जी। ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योति तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सभी प्रकार के जो प्रकाश हमारे जीवन में है, हमारे अध्यात्म में है, इस भौतिक जगत में है, उस आध्यात्मिक जगत में है, उस सारे प्रकाश का स्रोत कौन है? स्वयं भगवान। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्वयं ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान माने प्रकाश और अज्ञान माने अंधकार। तो जहां भगवान होंगे, ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, वहां अंधकार यानी अज्ञान कहाँ से हो सकता है? इसलिए भगवान के रहते हमारे अंदर भी कभी कोई अंधकार या अज्ञान आ ही नहीं सकता। जी माता जी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं समासतः मद्भक्तो एतद्विचाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब भगवान ज्ञान के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैसे कि 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग द्वारा बताया था। 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था किस तरह से कर्मों के द्वारा। 6ठे में, 8वें में कर्मों के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बता रहे हैं ज्ञान के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल मेरे भक्त ही मुझे पूरी तरह से समझ सकते हैं और मुझे मेरे धाम में प्राप्त कर सकते हैं। जी माता जी। प्रकृतिं पुरुषं चैव वित्तश्च नाति उभावपि विक्राश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी शाश्वत काल से आ रही है, जब से भगवान ने सृष्टि की रचना की। और जीव भी शाश्वत है। जीव का भी कोई आदि अंत नहीं है। जब तक वो भगवान के धाम नहीं चला जाएगा, तब तक जीव अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्तरों पे चलता ही जाएगा। जो भक्त होगा वो भक्ति करके भगवान के धाम चला जाएगा। जो भक्ति नहीं करेगा वो अगली योनि को प्राप्त होगा, और फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि में आएगा। तो अब सुभद्रा माता जी अगले 4 श्लोक आप पढ़ लीजिए, और रंजन माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। क्या कार्य कारण कर्तव्ये हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विधित दुख सुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट हमें समझ में आ गया। क्या? कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों का परिणाम, कार्यों के हेतु कही जाती है। जो भौतिक कारण है वो किस कारण से हम करते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के अंदर हैं। और जीव क्या है? जीव इस संसार में विविध सुख दुख भोगने के कारण कहा जाता है। सुख दुख भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो वो कौन है? बेचारा जीव। प्रकृति तो कुछ नहीं करेगी, प्रकृति तो जहां है वहीं रहेगी। और जीव क्या करेगा? इधर उधर भटकता रहेगा। तो इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। प्रभुपाद ने ये ऐसा टॉनिक हमें यहाँ दिया है कि यदि हम इसको समझ लें तो बस फिर हम, हाँ, यहाँ तक बहुत सुंदर। जी माता जी, थोड़ा आधा पढ़ के एक बार रुकिएगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे। जी रंजन माता जी। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न भक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर कितना है माता जी? 84 लाख योनियां। 84 हाँ 84। लाख भिन्न भिन्न योनियां
और ये सब भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृतिजन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये योनियां मिलती है, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त हो जाते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। इसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। धन्यवाद। तो भौतिक सुख दुख का कारण कौन बताया है? शरीर। जो भी हमें दुख या सुख मिल रहे हैं वो इस शरीर के कारण मिल रहे हैं। और बैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो शरीर है वो तो दिव्य है, वहां भौतिक शरीर है ही नहीं, तो सुख दुख कहाँ से आएगा? तो जो भी हमें कारण होते हैं हमारे मन के कारण होते हैं, और हम उन्हें उस मन से जो उत्पन्न कारण होते हैं उनको अंजाम कौन देता है? ये शरीर देता है, और हम जो बेचारा जीव है वो दुख भोगता रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। म्यूट कर दिया था। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान्य गुणान कारणम गुण संगोगस्य सदस योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो ये जीव और प्रकृति जब मिल जाते हैं तो सुख दुख के कारण अपने आप बन जाते हैं। तो अपने को किसी भी सुख या दुख का कारण कभी नहीं समझना है। ये तो प्रकृति के कारण मिल रहे हैं, गुणों के कारण मिल रहे हैं, और हमारे पूर्व कर्मों के कारण मिल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे नया, हम तो बस भगवान की भक्ति करें, यही हमारा एक कर्म है, यही हमें इस कष्ट से मुक्ति दे सकता है। इतना बड़ा ज्ञान आज समझ में आ गया। जो हम लोगों से मांगते फिरते हैं कि क्यों कष्ट मिल रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ, अरे भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, अरे यार मेरे साथ तो ये दुख हो गया, मैं क्या करूं। देखिए भगवत गीता ने सब समझा दिया। ये सुख दुख टेम्परेरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे शरीर के कारण है, मन से उत्पन्न है। मन को वश में करो, कैसे? इसको भगवान की भक्ति में लगाओ। मन क्यों चंचल है? क्योंकि इंद्रियां इसको लेके इधर भाग रही हैं, इधर उधर। इंद्रियों को पकड़ के रखो टाइट, भगवान की भक्ति में लगाओ। जीभा तंग करती है, भोग में लगाओ। मन तंग करता है, जप में लगाओ। बुद्धि तंग करती है, भगवान के ध्यान में लगाओ। पैर तंग करते हैं, भगवान के मंदिर जाओ चल के। हाथ तंग करते हैं, भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा करो, भोग बनाओ। सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी हम सारी उम्र खुद को दोष देते रहते हैं और अपना जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। तो आज से नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओनली हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 श्लोक लेते हैं, फिर दीपक प्रभु जी के साथ पढ़ेंगे। जी। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्ता देहे अस्मिन् पुरुष परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परमात्मा कौन है? इस शरीर में दिव्य भोक्ता परमात्मा है। उनको हम ईश्वर कहते हैं, परम स्वामी कहते हैं, और वो साक्षी हैं। और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में क्या आई है? अनुमति देने वाले। वो हमें अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं, हमें रोकते नहीं है। जैसे एक दयालु पिता होता है, बच्चा कहता है मुझे नीचे उतार दो, पिता कहते हैं बेटा नीचे गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, कहते हैं मुझे उतरना है, मुझे अपने आप भागना है। पिता कहते हैं ठीक है उतर जाओगे, उतार देते हैं। लेकिन तब भी पिता उसका ध्यान रखते हैं। ये याद रखिए, हम सब माता या पिता हैं, या तो किसी की संतान है। मतलब या तो हम स्वयं माता पिता हैं, या तो हमारे कोई माता पिता है। इस 2 चीजों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं होगा ना यहाँ पे जिसके या माता पिता नहीं है या वो किसी की संतान नहीं है। मतलब माता पिता नहीं है, मतलब हो सकता है किसी के अब ना हो माता पिता, लेकिन है तो किसी की संतान, या तो उसकी अपनी कोई संतान होगी। यही तो एक रिलेशन है ना जो वर्ल्ड को, दुनिया को आगे चला रहा है। तो हम सब इस रिश्ते को समझते हैं। यदि हम माता पिता हैं तो हम अपने बच्चे को नीचे उतार भी देंगे तो उसका ध्यान रखेंगे।
यदि हम बच्चे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमें भले स्वतंत्रता दें मगर हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वो जो परम पिता है, जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे ईश्वर है, वो हमें स्वीकृति भले दे दे मगर हमारा ध्यान रखते हैं। इस बात पे हमें विश्वास होना चाहिए, वो ध्यान रखते हैं हमारा। चलिए 24वां श्लोक पढ़ते हैं। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अनंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वहां पर उसका पुनः जन्म नहीं होता। अरे यहाँ पे उसका पुनः जन्म नहीं होता। हरे नहीं कृष्ण। होता। हरे कृष्ण, थैंक यू। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। जो इस बात को समझ लेता है कि ये सारे सुख दुख जो है ये प्रकृति और जीव के कारण है, इसमें मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ना भोग रहा हूँ, ये तो जो कुछ भी हो रहा है भगवान ने ऐसी संरचना की है, मैं कर रहा हूँ, बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, वो मुक्ति का पात्र है। तो अब जो भी और पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें, लास्ट 10 श्लोक बचे हैं। और जो लोग पढ़ते हैं आज, कौन कौन है जो और पढ़ते हैं? मोहल प्रभु जी हैं, वो पढ़ते हैं, रेणु माता जी पढ़ती हैं, मुकेश प्रभु जी पढ़ते हैं, सब पढ़ने वाले लोग हैं आज तो। जो भी पढ़ना चाहें, क्योंकि अब कुछ ही श्लोक बचे हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक हम दीपक प्रभु जी के साथ आगे चलते हैं। दीपक प्रभु जी अगले 4 श्लोक ले लीजिए और हरे कृष्ण साथ साथ माता जी, उनका धन्यवाद। अनुवाद हरि मैं बोल। पढ़ती जाऊंगी, आप श्लोक जी पढ़ते माता जाइए। जी माता। ध्यान ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग अर्थात परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा और कुछ निष्काम कर्म योग के द्वारा। तो हमने 3 खंडों में भगवत गीता को इसीलिए पढ़ा। यहां से देखिए समझ में आता है कि भगवत गीता के 3 खंड हैं, कौन से? ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो हम इन तीनों खंडों के द्वारा समझ रहे हैं कि भगवान को हम कैसे समझे, ध्यान द्वारा समझे, ज्ञान द्वारा समझे, कर्म द्वारा समझे, लेकिन अल्टीमेटली तीनों का गंतव्य है भक्ति द्वारा समझे। जी जी प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अनभे उपासते ते अपि च अतिरहन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते। उनके अंदर अपनी स्वयं की ज्ञान या भक्ति नहीं है, लेकिन वो जब सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो क्योंकि ये लोग लगते हैं कि नास्तिक हैं, लेकिन जब इनको शिक्षा मिलती है, जब इनको भगवान का ज्ञान मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर कहीं कोई भक्त इनको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने को कहते हैं और ये करने लग जाएं, तो ये बड़ी तेजी से प्रगति कर लेते हैं। ये भगवान ने स्वयं बताया, प्रभुपाद कह रहे हैं। जी प्रभु जी। यावत् जायते किंचित सत्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतृषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है इस भौतिक जगत में, ये तो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता मतलब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा का एक संयोग है। आत्मा साक्षी है, शरीर जो है वो तुम्हें कर्म करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये केवल उनका संयोग मात्र है, जो कुछ भी तुम्हें घटित होता हुआ दिख रहा है, इसके अलावा ये सब कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वरं विनश्यसु अविश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न परमात्मा है जो विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो इस शरीर के अंदर का न तो आत्मा ने नष्ट होना है न परमात्मा ने नष्ट होना है। शरीर नष्ट किसने होना है? केवल शरीर ने। जो इस तथ्य को समझ लेता है, जो इस आत्मा और शरीर की भौतिकता और दिव्यता को समझ लेता है,
वही वास्तव में हो देखता गया। है, अर्थात वही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। एक सेकेंड प्रभु जी, 29, 30, 31, 2, 3, 4 6 श्लोक है ना, और कोई अन्य तो पढ़ने वाले नहीं है, तो ठीक है। माता जी आप लोग 2-2 श्लोक पढ़ लें और प्रभु जी उनके अनुवाद पढ़ लेंगे। तो रंजन माता जी 29वां श्लोक और 30वां श्लोक पढ़िए, दीपक प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कौन सा पढ़ना है माता जी? 29 एंड 30 खाली श्लोक। जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नित्यस् आत्मना आत्मनां तत् यदि याति परम गतिम्। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, अर्थात वे अपने मन को फिर कभी भ्रष्ट नहीं होने देता। जब वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझ लेगा तो उसको तो समझ में आ गया ना, उसको थोड़ा सा हम प्रभुपाद से समझते हैं। प्रभु जी कृपा करके थोड़ा सा पढ़िए। तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रपात जी द्वारा। जगतगुरु शिल प्रपात की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और नहीं, इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि हरि बोल। तो क्या होता है, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक होकर जब हम भौतिक अस्तित्व में पड़ जाते हैं, अर्थात अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो मुझे भौतिक चीजों में रुचि आने लगती है, क्योंकि मैं अपनी आध्यात्म जो मेरी ओरिजिनल फॉर्म थी मैं उसको भूल गई और किसमें पड़ गई, भौतिकता में पड़ गई। फिर जब मुझे ज्ञान आता है, मैं किसी भक्त के संग में आती हूँ या आता हूँ, मैं कृष्ण भावनामृत में सीखता हूँ या सीखती हूँ, फिर धीरे धीरे ये मन जो है ये वापस भगवान में कन्वर्ट होने लगता है, अर्थात वैकुंठ लोक का रास्ता फिर से पकड़ता है। बहुत सुंदर श्लोक है, अंतिम 4 बहुत सुंदर श्लोक है जी। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणि सर्वश य पश्यति तथा आत्मना कर्ता कर्ता कर्तांश पश्यति। अर्थात जो यह देखता है कि सारे कार्य सही द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर भगवान ने बता दिया है क्या, कि सारे कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, शरीर के द्वारा। और आत्मा क्या करता है, आत्मा कुछ नहीं करता, वह तो केवल साक्षी होता है। जो इस बात को समझ गया कि कार्य जो है वो शरीर कर रहा है और आत्मा जो है साक्षी है, और परमात्मा क्या कर रहा है, केवल सैंक्शन दे रहा है ना, इसको समझते हैं प्रभुपाद से। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद, एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। प्रभुपाद ने क्या सुंदर लिखा है, श्री प्रभुपाद की जय। ये शरीर क्या है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, और परमेश्वर ने इसको किसके लिए दिया है, हमें इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छाओं के कारण मनुष्य दुख भोगता है, या तो सुख पाता है या तो दुख भोगता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वह दृष्टा है। यदि हम ये समझ जाएं कि ये शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें काम करने के लिए मिला है, तो हम इस सुख दुख से फिर विचलित होना ही बच जाएगा। ये जो अध्याय है ना, ये टिपिकली हमें लाइफ कैसे जीनी है, इसीलिए भगवत गीता को लाइफ मैनुअल भी कहा गया है। भक्ति के बाद जब हम ज्ञान को सीख रहे हैं, ये अध्याय हमें बताता है कि हमें इस भौतिक जगत की समस्याओं से बचना कैसे। हाउ शुड वी डील विद द प्रॉब्लम्स विच आर एग्जिस्टिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत की समस्याओं से डील करना, उनसे उनसे उलझना नहीं, उनसे बचना, उनसे निकलना कैसे संभव है। भगवत गीता अध्याय
13 जी। सुभद्रा माता जी अगले 2 श्लोक 31, 32। यदा भूत पृथक भावम एक से सथम अनुपश्यति ततैव चाविस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो जब शरीर ये जब जो विवेकवान व्यक्ति, जब मनुष्य को ये समझ में आ जाता है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इसको मैं कैसे समझूं, तो फिर वो इस ज्ञान को प्राप्त करता हुआ उस रहस्य को समझ जाता है जो भगवान उसे समझाना चाह रहे हैं और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है जी। 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यया शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर लिखा है, भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं कि इस शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा जो है वो इससे लिप्त नहीं होता। इसीलिए तो इस शरीर को त्यागते हुए आत्मा को तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर से लिप्त है ही नहीं, उसकी शरीर से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। इतने टाइम वो इसमें रहता है लेकिन उससे अटैच्ड नहीं होता। जैसे कि भगवान, यही तत्व तो, क्योंकि वो दिव्य है ना, भगवान भी तो यही है। हम सबको जन्म भी देते हैं लेकिन हम हमारा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हमसे लिप्त नहीं है। इसी प्रकार आत्मा इस शरीर के कांटेक्ट में भी रहता है, शरीर के अंदर भी रहता है, लेकिन इससे लिप्त नहीं होता। 33, 34 सुभद्रा, सॉरी स्वर्णकांति माता जी। दीपक प्रभु जी आप शायद नहीं है अब, तो फिर आपकी जगह अनुवाद में पढ़ देती हूँ। जी माता जी आप पढ़िए जी माता जी। दोनों श्लोक। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश, हाँ अच्छा चलिए पढ़िए, कोई बात। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है। माता जी पढ़ू? हाँ जी पढ़िए। जी जी। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हाँ। हरि बोल। हरि बोल। ये पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है कि जैसे आकाश सर्वव्यापी है, लेकिन आकाश के अंदर कितनी चीजें होती हैं, वायु है, डस्ट है, हवा है, बादल है, पार्टिकल्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आकाश इस चीज से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। सेम एग्जाम्पल। जी माता जी। यथा प्रकाशयति एकं कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना में प्रकाशित करता है। हरि बोल। हरि बोल। ज्ञान मिल गया, ज्ञान खंड में ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान? जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना देते हैं। ये जो हमारे शरीर का आत्मा है, यही हमारे शरीर को चेतना प्रदान कर रहा है, जैसे कि सौर मंडल में सूर्य देव देते हैं। जी अंतिम श्लोक पढ़ दीजिए माता जी। जी जी। क्षेत्र अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से देखते हैं, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, भगवान ने जिसको ज्ञान डिक्लेयर किया है, याद है वो सारी चीजें, सहिष्णु होना, आत्म संयम होना, मान सम्मान का ध्यान ना रखना, इन सब चीजों में पड़ना, संभाव रहना, किसी जीव से द्वेष न करना आदि, जो हमने अहिंसा होना, अहिंसा का मतलब
पथ अपनाना, वो सबको भगवान ने ज्ञान डिक्लेयर किया था। और ये कहा था उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है ज्ञान है ना, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें श्लोक में। तो वही चीज यहाँ पे रिपीटेड है, क्या कि जो उस ज्ञान के द्वारा इस शरीर और शरीर की ज्ञाता यानी शरीर और आत्मा के अंतर को देखते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूं, और ये अलग से क्या है, ये शरीर है, वो भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। रंजन माता जी, आपका हैंड रेज है, शायद पढ़ने की इच्छा अभी भी है। पढ़िए, जो हाईलाइट किया है बस केवल उतना उतना पढ़िए। श्रद्धालु को चाहिए, शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगित करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करनी चाहिए, यानी कि साधु संगा। हमें जहां भी दो भक्त बैठ के भगवान की बात कर रहे हो वहीं जाके बैठ जाना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु के निर्देशन में हमें आत्मा और पदार्थ को समझना है, जैसे कि हम शिला प्रभुपाद के द्वारा समझ रहे हैं। और शिला प्रभुपाद कल को हमें क्या देंगे, हमारे दीक्षा गुरु देंगे, है ना। फिर हमें जीवन का असली लक्ष्य समझ में आएगा। अभी हमें कच्चा पक्का समझ में आ रहा है, जैसे केजी के बच्चे होते हैं, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे प्रभुपाद क्या समझाते हैं, माता जी, अपने स्वर्णकांति माता जी, ये पढ़िए यहाँ तक। हे माता जी। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संगत से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों की संगत से हुई हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने की अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार ही है की है। हरि बोल। हरि बोल। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, पृथक है। आत्मा केवल इस शरीर को जानता है, परमात्मा हर शरीर को जानते हैं। और ये भौतिक जगत आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से ही बना है। 24 तत्व कौन से, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और 5 इंद्रिय 5 पंच महाभूत, 20 हो गए। मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, 24वां महत तत्व। तो क्या कहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये आत्मा और इन 24 तत्वों के संसर्ग से बना है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा और तत्वों के संयोग से बना हुआ मानता है, वो परमात्मा की स्थिति को जानता है और वही वैकुंठ जाने के अधिकारी बनता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए, ये सब वो कैसे प्राप्त करेगा, गुरु से। जब हम गुरु धारण करते हैं, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें ये सब कुछ समझ में आ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सुंदर भक्तों के संग में आज, जबकि हम श्री प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे मना रहे हैं और प्रभुपाद की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, आज हमने एक ही दिन पे 2 अध्याय पढ़े। कार्तिक मास है, बहुत सुंदर मास चल रहा है। राधा रानी का, श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मंथ चल रहा है। प्रभुपाद का आज तिरुधान दिवस है। इतने सारे त्योहार एक दिन पे हैं, वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और हमने भी अपनी तरफ से गुरु की पूरी सेवा करने का प्रयास किया है। भक्तों के संग में ये संपूर्ण हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम के दौरान मुझसे जो भी त्रुटियां हो रही हैं, होती आई हैं और आगे भी होंगी, के लिए एक बार करके आप सब मुझे क्षमा कर दें। वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ अध्याय को समापन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय आप सभी सुंदर भक्तों, सभी सुंदर वैष्णवों की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। जय श्रील प्रभुपाद तिरोधान दिवस की जय। हरि बोल। थैंक यू सो मच।